जी सर, आप लगातार देख रहा हूँ शहर के अलग अलग कोने कोने में जाके आप आवाज़ को उठा रहे हैं। वुडको को भी अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले आपने वहाँ पे काम चल रहा था अवैध ढंग से, उसको आपने बताया और रुकवाया भी है काम। क्या मामला सर लगा जानकारी हुआ था आपको और क्या कुछ हुआ? देखिए जनाब, पहली बात है मैं मिथिला वासियों को प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। कहते हैं ना, माँ का कर्ज तो आप जैसे तैसे चुकाते हो, जन्मदात्री माँ का, लेकिन सबसे बड़ा कर्ज होता है पृथ्वी माँ का। हमारी मिथिला मैया हमारी माँ, तो भूमि का जो जमीन का कर्ज न चुका पाए अपने भूमि मैया का, वो इंसान का कोई वैल्यू मेरी नज़र नहीं है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब समाज सेवा करता हूँ वो मेरे में आत्म प्रेरणा से करता हूँ, ना कि मैं किसी दिखावटी के लिए नहीं करता। ये मेरे में डीएनए में है। मैं मूसा शाह का परपोता हूँ, जो दरभंगा के दानवीर कहलाते हैं, जिनके नाम से स्कूल है। बागमती किनारे मूसा शाह घाट सबसे बड़ा घाट है। महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है। मूसा शाह स्कूल भी उन्होंने ही बनवाया। मैं ये मूसा शाह सिटी सेंटर मॉल भी उन्हीं के नाम पे है। तो क्या है कि मैं तो अपने लिगेसी को लेके चल रहा हूँ। हमारा 400 साल की परंपराएं चल रही हैं। लोग कहते हैं कि कभी दरभंगा महाराज और हम लोगों के दादाजी सत्तो की बड़ी जिगड़ी यारी थी, दोनों साथ में पोलो वोलो खेलते थे और समाज की सेवा वो भी करते थे। फिर आइए, मेरे पिताजी VK पटवा साहब थे, वो महान समाजवादी नेता थे, जेपी आंदोलन सेनानी थे, और उन पे और मेरी माता श्री राधा रानी पे इमरजेंसी के दौरान निशा भी लगा था गिरफ्तारी के लिए। मैंने वो काल भी देखा है। कर्पूरी ठाकुर यहाँ आते थे, जयप्रकाश नारायण भी यहाँ आए हुए हैं हमारे इस घर पे, और मुझे कर्पूरी ठाकुर का सानिध्य भी प्राप्त होता रहा। तो कहते हैं ना कि मन में जब आपको बड़े बड़े आदमियों के साथ हो, आप पिताजी ने एक पुस्तकालय खोल रखा, पुस्तकालय है उनका, इसमें लाखों की बहुमूल्य ग्रंथें हैं। मैं बचपन से दयानंद स्वामी सरस्वती का सत्य प्रकाश पढ़ता था, मैं छत्रपति शिवाजी पढ़ता था, मैं बहादुर शाह जफर पढ़ता था, मैं एक आपको ये बताऊं, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बड़े बड़े वीरों को मैंने पढ़ा है। वो मेरे आत्म प्रेरणा मुझे देते रहे हैं और मैं देश पे हमेशा सर्वस्व ज्ञान अपना जान निछावर करने के लिए तैयार रहता हूँ। और भगवान ने मुझे सब दे रखा है, लेकिन मेरा पैशन है और मैं फिल्मकार भी हूँ। मैं फिल्मकार हूँ, तो मैंने अनेकों फिल्में बनाई। एक मैंने उल्लेखनीय फिल्म बता रहा हूँ, जो महिमा काशी विश्वनाथ की, वो बड़ी उल्लेखनीय फिल्म है। मैंने उसमें वो अरुण गोविल साहब जो मेरठ से MP हैं, उनको मैंने उसमें महादेव बनाया था। फिल्म ये बड़ी हिट हुई थी। और मैं फिल्म लाइन का एक सेक्टर आपको बोला, अभी मैंने एक फिल्म बनाना शुरू किया। मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट पर ही फिल्म बनाई थी, रॉयल उत्सव, जिसमें मैंने ये दिया था, सीन डाला था कि अलेक्जेंडर अपने बेबीलोन के वहाँ पर सैनिक शिविर पे है और वो पड़ा हुआ है, उसकी मौत आसन्न हो गई है। तो वो अपने वजीरों को बुलाता और बोलता है मेरा वसीयत लिखो। उसे भी आभास हो जाता है मेरी मौत आ गई है। तो वसीयत में वो बोलता है लिखो कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि सारी दुनिया को मालूम हो सके कि दुनिया को जीतने वाला शहंशाह भी आज खाली हाथ जा रहा है। मैं आज के नेताओं को बोलता हूँ, अरे तुम अमर नहीं हो, सब मरोगे, लेकिन तुम ऐसे चलते हो बॉडी लैंग्वेज बना के, जनता के वोट से आते हो। अरे जनता से विनीत भाव तो वो कहते हैं, जिस पेड़ में वृक्ष ज्यादा लगता है वो झुक जाता है, लेकिन उसके तुम तो अगेंस्ट चल रहे हो। तुम्हें भगवान ने मौका दिया, ब्रह्मांड ने मौका दिया, देवीय शक्ति ने मौका दिया, लेकिन तुम मनुष्यता के लिए काम बहुत कम नेता करते हैं। तो मैं तो, हमारी दरभंगा की क्या हालत है आप देखो, यहाँ पेड़ नहीं लगाए जाते, नगर निगम है सोखता नहीं लगाती, समरसेबुल से पानी निकालती है। अरे केवल 1.5% ड्रिंकिंग वाटर पृथ्वी में है बचा हुआ। मैंने इंजीनियर को बुला के जब नाप करवाया है, तो दरभंगा में अगर जिस तरह से ये पानी का दोहन कर रहे हैं शहर में, मिथिला में,
पानी समाप्त हो जाएगा। आने वाली संतानें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, गाली देंगी कि तुम मेरे पिता थे, तुम क्या कर रहे थे, तुमने शहर को बर्बाद कैसे होने दिया। आप देखिए यहाँ नाली का निर्माण होता है, उठा के कर रहे हैं। रोड का निर्माण अभी जो हो रहा है वो सब क्या साहब उठा उठा के निर्माण आप कर रहे हैं। 2-2 फीट आप हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप पुराने रोड को खोद करके बनाओगे, लेवल बनाओगे। आप नहीं करते, केवल पैसा कमाने के लिए आप जनता को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो दरभंगा निर्माण के नाम पे दरभंगा के विनाश की इबारत लिख रहे हैं। मैं अभी आपने देखा हराई, जो हमारी एक विरासत है दरभंगा की, हजारों साल की एक परंपरा में आती है, संस्कृति में आती है, उसमें भी ड्रेनेज का पानी छोड़ दिया गया है। मैं जब गया, मेरे अभिषेक झा एक हमारे क्रांतिकारी युवक हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, सर आप आकर हमारे गार्जियन में आके देखे। मैं जाके जब देखा मेरा हृदय फट गया साहब। मछलियां मर रही हैं, तालाब के ऊपर तैर रही हैं साहब। मैं फिर ड्रेनेज का पानी उसमें कर दिया है यहाँ के बुद्धिमान इंजीनियरों ने, यहाँ के नगर निगम ने। पता नहीं कैसे कैसे लोग अधिकारी बन के आ जाते हैं। और मैंने फिर देखा कि हुडको नाम की एक सरकारी उपक्रम है, वो साहब समानांतर वो झील है, हराही झील के किनारे से समानांतर नाला बनाना शुरू कर दिया, वो भी विशाल नाला। जब मुझे खबर लगा तो मैं दौड़ के गया, मैं घर में था उस दिन दोपहर में, लेकिन मैं चिलचिलाती धूप में दौड़ के गया। और मैं हम लोगों की संगठनों ने वहाँ संगठन बहुत काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, हमारे संगठन का काम रुकवा दिया हम लोगों ने। और जब उसके इंजीनियर आए तो मैंने कहा, एक ही हाथ जोड़ के कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छली और कपटी के साथ अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। लेकिन हम दरभंगा को चाहते हैं कि यहाँ के नागरिक क्रांति करें। वक्त आ गया है, अभी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? दरभंगा का जब पूर्ण विनाश हो जाएगा, काल पड़ जाएगा, तब चेतोगे। अरे दिल्ली के घर में भी अगर कोई तंग करता है तो पंजा मारती है। कम से कम अपनी मातृभूमि को बचाओ, तालाब बचाओ, पोखर बचाओ, कुआं बचाओ, वृक्ष लगाओ, सोख्ता बनाओ, नदी किनारे षड्यंत्र लगाओ। ये सरकारी अमलों, कमला नदी है, बागमती नदी है, मैंने पुणे में देखा है, यहाँ से पानी सप्लाई हो सकता, लेकिन तुम सोख्ता लगा लगा के, नगर निगम समरसेबुल लगा लगा के विनाश का तुम अकाल ला रहे हो मूर्खों। कम से कम चेतो, पैसा सब कुछ नहीं होता, तुम्हें मरोगे तुम भी एक दिन, और जिस दिन मरोगे भगवान भी तुमको नहीं छोड़ेगा। मैं बस यही बोलूंगा आपको। अब मिथिलावासियों को मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, आप क्रांति करें, आप शुल्क मार्ग है, क्रांति क्रांति क्रांति, अपनी मातृभूमि को बचाओ। वंदे मातरम, मिथिला मैया की जय। सर, आप फिल्म भी बना रहे हैं और काफ़ी शहर में इस बात की भी अब चर्चा हो रही है कि आपका जो फिल्म है कुंवर सिंह 1857 वो जल्द ही आएगा, उसका ऑडिशन का भी प्रॉपर इंतजाम चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर मिथिलावासियों का? पूर्व में भी सर आप बहुत सारे फिल्म बना चुके हैं, इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी है, इस पूरे मिथिला में मैं ही हिंदी फिल्म का निर्माता, निर्देशक, लेखक हूँ। बाकी तो मैथिली फिल्में भी बनती यहाँ, बड़े अच्छी मैथिली, भोजपुरी फिल्में भी बनती, अच्छे लोग हैं, ये तो क्रिएटिव लाइन है। लेकिन हम सेकेंड जनरेशन है फिल्म लाइन, और हमें विरासत में मिला। तो मैंने जो फिल्म निर्माण किया, मेरा पहला फिल्म था, वो प्रकाश मेहरा ने मुझे प्रेरित किया था वो फिल्म बनाने के लिए, देवानंद साहब ने, ये सब मेरे वरिष्ठ ग्रैंड फिलोसफर गाइड थे। वो फिल्म बनाई थी मैंने, वात्स्यायन कामसूत्रा, जो एक कहते हैं ना कि एक साहित्यिक फिल्म थी, साहित्य के साथ उसमें पूर्ण ऐतिहासिक फिल्म थी।
इसमें संगीत काफ़ी अच्छा था। वो फिल्म जो मैंने बनाई, वो फिल्म ने बड़े बड़े पुरस्कृत लोगों ने किया, अवार्ड भी मिला। अब वो फिल्म बनाने के बाद कॉमर्शियली सुपर डुपर हिट हुई थी वो फिल्म। तमिल में 50 सप्ताह चली थी सत्यम थिएटर मद्रास में, बीना सिनेमा में 25 सप्ताह पटना में चली थी। हिंदुस्तान में 100 डेज का रिकॉर्ड हो गया था, कम से कम 500 थिएटरों में वो पिक्चर लगी थी। और उसके पश्चात मैंने फिर बनाई आपको महिमा काशी विश्वनाथ की, जो मैंने पहले भी आपको बताया अरुण गोविल साहब को लेके। तो उसमें मैंने एक लाइन दिया था कि आपको प्रथम देवता सृष्टि के शिव, प्रथम भूमि शिव की काशी, विश्वनाथ शिव ज्योतिर्लिंग है घट घट वासी अविनाशी। मैं महादेव का भक्त भी हूँ, राम का भी भक्त हूँ, पवन सुख हनुमान का भी भक्त हूँ, लेकिन मानवता का पहले भक्त हूँ। सियापति रामचंद्र भी बोलता हूँ, हरे कृष्णा राधे राधे भी कहता हूँ। लेकिन सभी धर्मों का मैं एक ही तरह से इज्जत करता हूँ, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और सब में सब, जैसे कि वीर कुंवर सिंह, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वीर कुंवर सिंह, सॉरी कुंवर सिंह 1857 इसका नाम है। और इस फिल्म को मैंने 2017 में ही कल्पना बनाना चाह रहा था। सन्नी देओल भी रेडी हो गए थे इस फिल्म में काम करने को। सिनेमा कितने दिनों में जो है ये फिल्म देखिए सर, इसमें जो भी है बड़े बड़े मैं नामचीन लोगों का बॉलीवुड के इसमें मैंने चयन कर लिया है। कब तक ये सिनेमा सॉरी दर्शकों के बीच कब तक ये सिनेमा? सर अभी तो चूँकि मैं मिथिला का हूँ, दरभंगा का हूँ, मैंने इसके लिए एक ऑडिशन यहाँ रखवाया था, क्योंकि मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है, मैं अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है। मैंने रखा था कि यहाँ के जो दरभंगा के मिथिला के जो कलाकार हों, बिहार के जो कलाकार हों, उनमें भी प्रतिभाएं असीम हैं। बॉम्बे जाते हैं, लाख रुपया 2 लाख रुपया 50,000 रुपया बर्बाद होता है, उनका कुछ हो नहीं पाता, बहुतों का कुछ नहीं हो पाता, 1-2% का होता भी होगा। लेकिन मेरी भावना थी, इसलिए ऑडिशन मैंने रखवाया था। कुछ अच्छे कलाकार भी आए, उसके पश्चात कलाकार भी आए, अच्छे काम भी उन्होंने दिखाया मुझे। अब मेरे पुत्र हैं कुशाग्र पटवा, वो कंपनी के CEO हैं, और वो MMIM के MBA में वन ऑफ टॉपर है, इंजीनियरिंग में भी टॉपर है। और आपको ये फ्रांस स्पेन में वो अध्यात्म इंसियार यूनिवर्सिटी बड़ी नामी है विश्व के, वहाँ से उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस किया, वही CEO है कंपनी के, वो कर रहे हैं। अभी नाला को लेकर जो आपने बुद्को के ऊपर जो आपने कंप्लेन किया है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? देखिए नाला का काम तो रुक गया है। वहाँ पे कौन कौन थे उपस्थित जो आपके साथ थे? सर वहाँ अभिषेक झा थे, फिर आपको नारायण झा थे, फिर आपको अजीत मिश्रा जी एडवोकेट हैं। अब बुद्को कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन सर मैनेजर उनका नाम नहीं जानता, इंजीनियरों की टीम थी वहाँ, वो भी थे, मैं नाम नहीं उनका जानता, लेकिन वो लोग क्या आश्वासन दिया आपको? सर उन्होंने कहा कि जब जनता नहीं चाहती है तो हम काम क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बैन लगाया कि आप कृपा करके यहाँ काम करने ना आए, यह अमानवीय कार्य हो रहा है दरभंगा के विनाश का। सर मांग यही है कि वहाँ नाला बनना ही नहीं चाहिए। ये मूर्खों, ये क्यों बना रहे हैं? मैंने तो क्लियर बोल दिया साहब, आपको अगर निर्माण का नाम पे पैसा खाना है तो आप हम दरभंगा के लोगों से लिखा के आपको दे देंगे, लेकिन ये हरियाली का नाम हरियाली है पर्यावाची। आप हमारे इस पोखर हजारों साल के झील को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और न बनने दिया जाएगा। बड़ा आंदोलन होगा तो दरभंगा जाम हो जाएगा, होश में आ जाएंगे लोग, क्योंकि हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है, हमारी मातृभूमि की लड़ाई है। हम किसी को कदाचित माफ नहीं करेंगे। सर मिथिलांचल वासियों को क्या कुछ करना चाहेंगे? सर मैं एक ही अपील करूंगा, हमारे सभी मिथिला वासियों के हाथ जोड़ के करूंगा कि कम से कम आप और आस पड़ोस से बहुत लड़ाई करिए, मातृभूमि के लिए प्यार कीजिए, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, सोखता लगवाइए, और कोई भी गलत निर्माण हो सरकारी तुरंत रोक दीजिए एकदम सामने आके। और आप कभी भी डरिए मत, आपके साथ रवि पटवा का 100 संगठन है, हजारों लोग हैं, आप बुलाएंगे हम सीधा वहां पहुंचेंगे। देखते हैं कौन सी सरकार, हमारी सरकार है, संगठन है हमारा, इसी से सरकार बनती है, समाज से सरकार बनी है। आप अपने पावर को न भूलें, किसी के बहकावे में नहीं जाए। हम लोग सब मिलकर अब केवल करना है क्रांति, सकारात्मक क्रांति, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक क्रांति। अपनी ऊर्जा हम पॉजिटिव एनर्जी की ओर बढ़ाएंगे और दरभंगा को अच्छा बनाएंगे। तालाब बचाओ, ये अपना पोखर बचाओ,
झील बचाओ, दरभंगा में ऊंची सड़क बंद कराना बंद करो, गलत नालों का निर्माण बंद करो, सोखता बनवाओ। ये समस्यापुर का जो अब ये किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पानी का संयंत्र जो नदी किनारे लगाओ, पूरे पब्लिक के लिए पानी सप्लाई करो, नहीं तो 20 साल में दरभंगा अकालग्रस्त हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, तो वो पानी के लिए होगा। दरभंगा का नाम उसमें टॉप पे जाएगा। आपके संगठन के क्या नाम हुआ सर? सर मेरे बहुत से संगठन, आप एक मैं आपको अंबेडकर वी.के. पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं मिथिला जल संरक्षक कमेटी का भी मैं अध्यक्ष हूँ। और फिर उसके पश्चात जो है आपको क्या नाम बोलते हैं उसका भी, अभिषेक झा है एक हमारे कार्यकर्ता, उनके भी संगठन है। तालाब बचाओ, झील बचाओ जो कमेटी है जो नारायण झा चलाते हैं, वो भी हम ही लोगों की है। क्योंकि सभी सकारात्मक बहुत से विभिन्न नाम है सर मेरे को। जनता से आप क्या अपील करते हैं? जी जनता से आप क्या अपील करते हैं? सर जनता से तो मैंने अपील कर दिया कि आप पूरी दरभंगा को बचाओ, अपनी मातृभूमि को बचाओ। इससे बड़ा कोई आपका कर्म नहीं है। आप सब मर जाएंगे हम लोग, लेकिन आने वाले संतानें हमें याद रखें, हमें अपने शहर को सजाना है, आप बर्बाद नहीं होने देना है। इसके लिए सब मिलके एक मूली नहीं मुट्ठी बने। मुट्ठी जब प्रहार करेगा तो बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्तियां टूट जाएंगी, अब उन्हें करना पड़ेगा। ये मेरा वचन है। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। अपना सर पूरा परिचय। सर मेरा नाम रवि के पटवा है, मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ, परोपकारी हूँ। अंबेडकर वी.के. पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का अध्यक्ष हूँ और हिंदू बुनकर समाज का नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, जिसे पान, तांती, तटवा, चौपाल, पटवा, खतवा, कोड़ी, कुश्ती बोलते हैं। हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या करीब 18 करोड़ है, जिसका एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी हुआ था 13 अप्रैल को। पान जाति का महारैली हुआ था गांधी मैदान में। मैंने ही प्रथम संबोधित किया था उसको, जाके 13 लाख आदमी थे सर। सब ने एक स्वर से मेरी जो मैंने प्रस्ताव दिया सब ने अनुमोदन किया। तो मैं अपने समाज का आरक्षण भी वापस चाहता हूँ और वापस होगा, ऐसा मैं मोदी जी से भी आशा करता हूँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।